जय हिंद बच्चों। जय हिंद बच्चों। कहा गया है कि जो है अक्सर आप सुनते होंगे किस्मत पर मत भरोसा करना। कुछ लोग कहते हैं कि अरे यार किस्मत में था, ये हो गया वो हो गया। तो मैं आपको कहना चाहूँगा किस्मत पर मत कर भरोसा, किस्मत पर मत कर भरोसा, मेहनत करना शुरू कर दो। किस्मत पर मत कर भरोसा, मेहनत करना अभी से शुरू कर दो बच्चों। क्योंकि किस्मत तो सिर्फ मौका देती है और मेहनत चौका देती है। तो आओ बच्चों, हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। अभी इसी बार जो पेपर हुआ है, आप ये कर सकते हो 2025 यानी इस सेशन में ये क्वेश्चन का एचसीएफ पूछा गया था। हालांकि मैंने एलसीएम और एचसीएफ दोनों में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आइए इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं बहुत ही बेहतरीन मेथड से, जिससे ये जी मेरे हिसाब से कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसको 180 को प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ काटेंगे। सबसे पहला नंबर जो प्राइम नंबर है 2, उसको चूज करना पड़ेगा। अब आप पूछोगे दो ही मैं क्यों चूज करूंगा, कर सकते हो दूसरा भी ले सकते हो, बट जो है सीरियल वाइज से थोड़ा सा लेना प्रॉपर रहता है। जैसे मैं जो है इसको 2 से ही, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए आपको पता है लास्ट में क्या नंबर होना चाहिए, 0 2 6 0 2 4 6 8 ये नंबर होना चाहिए। तो 0 ही है, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18 2 90 को डिवाइड करोगे 45, फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर इससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। अब 140 को भी हम इसी तरीके से करेंगे, 140 तो ये हो गया आपका 2 से डिवाइड, 2 7 जा 2 35 टाइम्स में कटेगा, फिर ए आपका किससे कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 5 7 जा, फिर 7 बन जा 210 लिया, 210 को भी यहाँ पर कर लो तो क्या हो गया, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, फिर ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 9 3 5 जा 50, फिर ये और से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा 7। अब आओ बेटा इसके जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको ये हम लिखते हैं। 180 को क्या लिखेंगे, 2 कितनी बार आया है, 2 बार, 1 2 कितनी बार आया, 2 बार। तो पहले तो ये सभी नंबर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लो, 2 into 3 और क्या है, और कोई नहीं है तो और अच्छा 5 है और एक 1। अब 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 2 पावर लगाओ 2 पर। 3 कितनी बार आया, देखो 1 2 3 1 2, ये भी 2 टाइम्स आया है तो 2 पावर लगा दिया। 5 देखो कितनी बार आया, 5 1 टाइम्स आया तो 5 के ऊपर पावर 1, ये लगाना कोई जरूरत नहीं है, और 1 हम प्रोडक्ट के फॉर्म में एक लिख सकते हैं, ठीक है। 140 का देखो कितने नंबर आए हैं, 2 5 7, तो आप 2 into 5 into 7 राइट कर लो, ठीक है। 2 कितनी बार आया, 1 2, तो 2 की पावर 2 लगा दो। 5 कितनी बार आया, 1 तो पावर 1, 7 एक 1 टाइम्स तो पावर 1। 210 में देखो 2 कितनी बार, कौन कौन सा नंबर आया, पहले देखो 2 3 5 7, तो 2 into 3 into 5 into 7, तो आप देखो 2 कितनी बार आया, 1, 3 कितनी बार आया, 1, 5 कितनी बार आया, 1, 7 कितनी बार आया, 1। अरे वाह, इसमें तो सब 1 टाइम्स आया, ठीक है। 1 को हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ऐसे फाइंड करने में आपको जो है इजी होगा, कोई नीड नहीं है, नीड पड़ती है तो फिर हम लोग लिखते हैं। तो मैंने एचसीएफ में क्या बताया था, याद करो क्या बताया था, मैंने बताया था एचसीएफ फाइंड करने के लिए की क्या बताया था, ठीक है। आप दोनों में कॉमन प्राइम नंबर देखोगे, उससे भी पहले मैंने बताया था ये बात
आप कान खोल करके सुनोगे, देखोगे इसमें कौन कौन से प्राइम नंबर आए हैं, है ना, वो नंबर लिख दोगे। कौन टपका 2 टपका है, कौन टपका 3 टपका है, और कौन टपका 5 टपका है, ठीक है, और कौन टपका है 7 टपका है, ठीक है, वेरी गुड। और कोई नंबर टपका है 1 टपका है, तो 1 की जरूरत पड़ती है तो लिखते हैं, नहीं भी लिखो यहाँ पे तो अभी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जहाँ पे सिर्फ 1 आता है वहाँ पे हमारा लिखना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो 2 3 5 7 हमारा जो है इसमें प्राइम नंबर यही सब आए हुए हैं, और देख लो कोई नंबर नहीं आया है, कोई नंबर नहीं आया है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताने के लिए मैंने बताया था, यानी एचसीएफ बताने के लिए कि जो इनमें से कॉमन होगा उस नंबर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। फिर से सुनो, जो इनमें से नंबर तीनों में कॉमन होगा उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है? 2, ये छोटा राजदुल्ला दिख गया, ठीक है, सबसे छोटा तो वो है, लेकिन उनको हम प्राइम नंबर नहीं करते हैं, इसलिए मैं इसको राजदुलारा कर रहा हूँ। 2 दिखा तो आपने 2 लिखा, फिर और कोई दिखा, 3 नहीं दिखा, देखो 5 लिखा कॉमन, 5 5 5 3 5 लिख दिया, 7 है ही नहीं है, 1 है तो लो लिख दे रहा हूँ भाई तसल्ली के लिए 1, कोई जरूरत नहीं है कि 1 लिखना वहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद में क्या लिखना है कि जो तुमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है उन तीनों में, इस नंबर में, इसमें तीनों में चेक करोगे सबसे छोटा पावर किसका है? सबसे छोटा पावर यहाँ है, सबसे छोटा पावर यहाँ है, तो 2 का पावर 1, 2 रहता तो 2 लिखते, पावर 3 रहता तो 3 लिखते। अब 5 लिखो, 5 सबसे छोटा पावर 1, तीनों चेक कर लो, 1 से ऊपर बड़ा पावर है ही नहीं, ठीक है। अब देखो इसके अलावा 1 है, ठीक है, तो आपका एचसीएफ क्या हो गया बेटा मेरे प्यारे बच्चों? 2 5 10 × 1 कितना हो गया? 10, एचसीएफ हो गया आपका 10। अब आइए एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में बेटा फिर से इनको नजर मारना है, ये कौन कौन से 2 3 5 7 इतने नंबर आए हुए हैं सारे में, तो आपको इनको भी वैसे ही प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना है, लेकिन इसमें कॉमन वाला प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिखना है, सारे नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। ये जो 4 प्रजाति पाए गए हैं, प्राणी पाए गए हैं, ठीक है, इन चारों को लड़ा देंगे, यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे 2 × 3 × 5 × 7। अब क्या करेंगे गुरुजी? अरे अब क्या करोगे? वहां लिस्ट पावर देखा था, छोटा पावर एचसीएफ में, यहाँ पर सबसे बड़ा पावर देखोगे तो 2 का देख लो सबसे बड़ा, 2 का पावर 2, 2 के पावर 2 से बड़ा कोई नंबर है? नहीं है, तो 2 का पावर 2 लगा दो मेरे प्यारे बच्चों। और 3 देखो, 3 में 3 का पावर 2, उससे बड़ा पावर 3 का किसी में भी नहीं है, तो 3 का पावर 2 लगा दो, ठीक है। अब 5 देखो, 5 में तो भाई सब में सिंगल ही पावर है, तो सबसे बड़ा पावर 1 से बड़ा तो कोई है ही नहीं है, तो आप 1 लगा दो। अब देखो 7 का भी पावर 1 ही है, 1 लगा दिया, ठीक है। अब 1 का पावर लगाओ, मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है मेरे बच्चों? 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है मेरे बच्चों? 9, 5 7 जा 35, मल्टीप्लाई कर दे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं। अब इनका मल्टीप्लाई करें, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 36, इसका मल्टीप्लाई करूँ पहले 4 का 35 × 4, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 12 and 2 40, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 40, 40 में फिर 9 का मल्टीप्लाई कर दें, 9 0 0, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 + 3 12, 9 1 जा 9 + 3 12, इट्स मींस आपका आ गया 12 16, ठीक है। आपका एलसीएम मिल गया 12 16, एचसीएफ मिल गया 10। तो अब आओ बच्चों हम लोग एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं, कहीं डाउट नहीं है। 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 2 15, फिर 9 0 0, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9 3 2, ठीक है। अब आओ बच्चों हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के बारे में थोड़ी सी एक बात को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। देखो देखो जमाना क्या आ गया, ये 10 जो है इन सबको नंबर को डिवाइड कर देगा। ये 10 जो है ये जो
जिसका HCF फाइंड करना होता है जिन नंबर को, उसका HCF वाला जो नंबर है वो तीनों नंबर को डिवाइड करेगा। ये बात अपने माइंड में, दिमाग में धसा दो, ठीक है। अब एलसीएम देखो, लेकिन एलसीएम में उल्टा होता है। एलसीएम वाले नंबर को ये तीनों नंबर डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके देख लेना 100% डिवाइड होगा। ये कॉन्सेप्ट है एलसीएम और एचसीएफ का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स में जानते ही हो, है ना, कोई भी नंबर हो गया 1 to इन्फिनिटी के अंदर तक कोई भी नंबर हो गया वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। एंड ए इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर, बी इक्वल टू एक्स वाई क्यू, वेयर एक्स वाई आर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भी आपको बताया गया है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, यानी केवल 2 नंबर से, 1 से और स्वयं से डिवाइड हो जाए, ठीक है, ये आपको पता है। अब आपको ये दिख रहा होगा, हाय ये एक्स वाई है, इसका एचसीएफ एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? बड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी आपको ना। जो बताए हैं अभी वही है और वैसे ही करना है। जो पिछला बताया था वो अक्सर जो है आपका बेसिक में आता है, इस तरह का जो है आपका स्टैंडर्ड में पूछ देता है। कोई कसम नहीं है, बेसिक में भी पूछ सकता है इसको, ठीक है, बट स्टैंडर्ड में पूछने के चांस इस तरह के ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग बताते हैं, ठीक है, इसका एचसीएफ और एलसीएम। तो बेटा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था? एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था कि जो प्राइम नंबर होगा, जो प्राइम नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में आया रहेगा उसको आप ऐसे लिख देना। तो प्राइम नंबर एक्स वाई बोला ही है, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, एक काम तो आपका ऐसे ही हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमने बताया था कि जो इन दोनों प्राइम नंबर में जो कॉमन होगा, यही ना बताया था भी, यही ना बताया था, जो कॉमन होगा उसको आपको क्या कर देना है? प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देना है। x और y ये दोनों ही जो है कॉमन हैं, x और y दोनों ही कॉमन हैं, तो दोनों को हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। फिर क्या बताया था? अरे यही तो बताया था कि कॉमन लिखने के बाद सबसे छोटा पावर देखना, सबसे छोटा पावर लिस्ट पावर देखना इन दोनों का। एचसीएफ में तो लिस्ट पावर क्या है बेटा? इसका कोई नहीं पावर है तो 1 हम मानेंगे, तो इसका पावर 1 हो गया। वाई का कौन सा छोटा पावर है? वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में ये वाला छोटा पावर है, तो ये लिख दिया। इट्स मीन्स बेटे आपका एक्स वाई स्क्वायर क्या हो गया? एचसीएफ। देखो कितना आसान है, आपका पहले ही काम करके बैठा है ना, आपको तो करना ही नहीं है, ना फैक्टर ना प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ एलसीएम। एलसीएम क्या बताया था कि इन जो जितने भी प्राइम नंबर रहेंगे उनको क्या करोगे? प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे, लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या बताया था मैंने बताया था कि हाईएस्ट पावर बड़ा वाला, तो सबसे बड़ा वाला पावर देखो यक्स, इन दोनों में यक्स का सबसे बड़ा पावर क्या है? 3, वाई का सबसे बड़ा पावर क्या है? 3, तो 3 लिख दिया, यानी ये एक्स क्यू और वाई क्यू आपका क्या बन गया? ये बन गया आपका एलसीएम। कितना सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, एक क्वेश्चन और आप कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये 6 है, 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0, यानी इसको n की किसी भी वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू जो है 0 नहीं हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको 6 को फैक्टर करना है, जो भी नंबर आएगा इसी तरह से आपको फैक्टर करना है। 2 × 3 कर दिया, प्राइम फैक्टर में आपको यानी ब्रेक करना है। फिर उसके बाद में आपको कुछ नंबर n = 1 रख करके चेक करिए, तो क्या मिल जाएगा? 2 × 3 के पावर 1 यानी 6 मिला। फिर n = 2 के लिए रख देखिए, तो 2 × 3 के पावर क्या मिल गया? 2, ठीक है। तो ये मिल गया आपका 2² × 3², तो आपका ये 36 मिल गया, ठीक है। ऐसे ही आप n = 3 के लिए रखेंगे, तो क्या होगा? 2 × 3 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 × 3 के पावर 3,
ए आपका क्या हो जाएगा 36 इंटू 6 कितने हो जाएंगे 6 6 जा 36 6 3 जा 18 और 3 21 216 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने देखा किसी भी नंबर में एंड में जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है जीरो। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने 9th में एक बात पढ़ी थी कि ऐसा नंबर जो 2 इंटू 5 के फॉर्म का हो, उसके ऊपर कोई भी n और m पावर हों, ठीक है, जो आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, आप पॉजिटिव इंटीजर्स ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तभी जीरो होगा। ठीक है, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी n की भी वैल्यू 1 ले, कुछ भी ले लो, n की वैल्यू 1 ले लिया, 5 की वैल्यू 1 ले लिया तो 2 5 जा 10 हो गया, 5 की वैल्यू 2 भी ले लोगे आप तब पर ही कितना हो जाएगा, ये 5 5 जा 25 और 25 और 2 कितने हो जाएगा 50, तो एंड में जीरो हो ही रहा है। ठीक है, कभी भी 2 इंटू 5 के फॉर्म में हो और उसके ऊपर पावर जो पॉजिटिव इंटीजर्स लगा हो तो वो हमेशा एंड में क्या देता है, जीरो। ठीक है, तो लिख देंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू, यदि एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाना है, ठीक है, तो बाई दिस एग्जाम्पल्स वी कैन से दैट 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ जीरो। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं बाई ऑब्जर्विंग दीज एग्जाम्पल्स 6 to the power n cannot end with जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर 2 लाइन में हम ये भी लिख सकते हैं, दिस इज नॉट इनटू 2 इंटू 5 फॉर्म, यहाँ पे n और m लिख देना आप, वेयर m एंड n आर इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, देयरफॉर ये वाला एग्जाम्पल 6 टू द पावर n कैन नॉट एंड विथ जीरो। ठीक है, वैसे तो मैंने इस तरह से दिखा दिया, तो आप इस तरीके से करेंगे। ओके, अभी नंबर है, ये जो दिया है इसमें गिवन है कि a आपको ये बताना है कि a कंपोजिट नंबर है या नहीं है। ठीक है, कंपोजिट नंबर में क्या पढ़ा है, जिसके कितने फैक्टर हों, कम से कम 3 फैक्टर हों। ठीक है, तो आपको यहाँ 3 नंबर दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखो प्लस माइनस से सेपरेटेड वाली बात नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई में होना चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस से हो सेपरेटेड तो उसको हम नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको तो सॉल्व करके पहले हमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे। ठीक है, तो आ जाओ पहले इसको देखते हैं। पहले तो 13 दोनों में है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़े होगे, है ना, ऑन एडिशन। तो ये 13 आपका कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, तो क्या बचा 7 इंटू 11 प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा था तो यहाँ हम 1 मान सकते हैं, तो 1 बचा, तो ये क्या हो गया 13, 7 इंटू 11 77 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 13 इंटू 78। अब 78 को प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वैसे भी साफ दिख रहा है कि 3 फैक्टर तो आ ही जाएंगे, एक तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर भी आपको जो है मैं करके दिखा देता हूँ। 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। कैसे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 और 13 का मल्टीप्लाई कर लोगे, देखो 78 आएगा। ठीक है, तो आप जो है इस तरीके से क्या लिखेंगे, इट हैज, क्या, दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर है। दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, therefore this is composite number, this is composite number, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है, इस तरह से ये भी सॉल्व कर लोगे, है ना, कुछ नहीं है यार। देखो 5 दिख रहा, ये दोनों जगह कॉमन है, 5 कॉमन ले लो, तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 हुआ। ठीक है, अब सबका मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो देखो 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 हो जाएगा, और ये जो है 1 का मल्टीप्लाई वही आएगा, 1 हो गया,
अब 44 और 42 और 24 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो ये 8 हो गया, 6 4 10 का 0, 1 8 9 हो गया, 908 आया आपका, ठीक है। फिर से देख लो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8, यहाँ पर 189 और एक कैरी हो गया, ठीक है। तो 1008 आ गया। तो 5 इंटू 1008 प्लस 1, तो ये क्या आ गया, 5 इंटू 1009 हो गया, ठीक है। अब 1009, अब यहीं पर अब आगे फैक्टर क्या करोगे, ऐसे लिख दो, यही वाली लाइन लिख दो, ठीक है। दिस नंबर्स हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, है ना, देयरफॉर दिस इज कंपोजिट नंबर, यही वाली लाइन लिखनी है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक है। अभी आपको जितने बताए गए, है ना, एलसीएम एचसीएफ में से 3-4 क्वेश्चन मैंने बताया। बेसिक में तो 100% है, ऐसे में से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और स्टैंडर्ड में आ सकता है, ठीक है। और एक वर्ड प्रॉब्लम भी बता दूंगा, तो उसमें से स्टैंडर्ड में से भी आपका फाइनल हो जाएगा कि एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ओके, हाँ, ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, जो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन मैं और आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए लिखा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। आप मान लो ये स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। अब जो है सोनिया को कुछ भी ड्राइव कर रही हो, कार ड्राइव कर रही हो, चाहे स्कूटर ड्राइव कर रही हो, जो भी ड्राइव कर रही हो, तो सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं। ध्यान से समझना, 18 मिनट्स लगते हैं। कैसे वर्ड प्रॉब्लम को ये फाइंड करोगे कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपके पास आती है कि है ये क्या लिखा है, एचसीएफ निकालेंगे कि एलसीएम, अरे क्या लिखा है ये कैसे जानेंगे, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ बेटा, ठीक है, वो देखना यहाँ पे। तो सोनिया जो 18 मिनट लेती है एक राउंड में, ठीक है, लिखा हुआ है ना, ऑफ द फील्ड, हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। इसी राउंड को, यानी एक राउंड को ये करने, इसको करने में 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। अब देखो, आपसे पूछा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। सपोज कर लो कि दोनों जो है एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं राउंड करना, दौड़ना, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में दोनों जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में दोनों दौड़ती हैं, दर 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 दर, ठीक है। अब आ जाओ, अब उसके बाद में लिखा है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। और इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर जहाँ से इसने स्टार्ट किया, कितने मिनट बाद मिलेंगे रे बाबा, आ जाओ मैं बताता हूँ, ठीक है। अब सोचो, जब सोनिया जो है यहाँ से जब राउंड करेगी, दौड़ेगी इस सर्कुलर फील्ड पे, तो 80 मिनट के बाद पहुँच रही है उसी पॉइंट पर। जब ये रवि दौड़ रहा है तो ये 12 मिनट पर पहुँच रहा है। कौन पहुँचेगा जल्दी? अरे भाई, कौन तेज दौड़ रहा है? रवि। सोनिया तो धीरे धीरे दौड़ रही है, लेकिन रवि तेज दौड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो 12 मिनट में ही वहाँ पहुँच जा रहा है, 12 मिनट में ही। इसका मतलब रवि जो है सोनिया का 18 मिनट, यानी एक राउंड कंप्लीट होने से पहले ही ये पहुँच जाएगा रवि, ठीक है। सोनिया पीछे ही दौड़ती रहेगी, तब तक रवि पहुँच जाएगा वहाँ पर, क्योंकि वो 12 मिनट में ही पहुँच जा रहा है, ये 18 मिनट में पहुँच जा रही है। तो 12 मिनट में तो सोनिया इधर ही रहेगी, तब नहीं 18 होगा पूरा, तब तो सोनिया वहाँ पे पहुँचेगी, ठीक है। ये बातें समझ में आ गई। इसका मतलब क्या है रे बाबा? इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन पूछा है कि दोनों एक साथ एक ही पॉइंट पर कब पहुंचेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर आएगा रे बाबा, वो 12 और 18 मिनट से ऊपर आएगा, है ना। क्योंकि जैसे ही सोनिया पहुंचेगी, है ना, तो रवि तो आगे निकल चुका रहेगा, तो सेम पॉइंट पर टच कहाँ गए,
सेम पॉइंट पर एक साथ पहुँचे कहाँ, तो फिर सोनिया दौड़ते दौड़ते या पीछे जाएगी, फिर वैसे ही होगा। इसका मतलब 12 और 18 से आंसर ज़्यादा आएगा, और 12 और 18 से आंसर जब ज़्यादा आता है तो क्या निकालना पड़ता है रे बाबा, एलसीएम बाबा, एलसीएम। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन को आप पहचानोगे कि हम एलसीएम निकालेंगे तो कि एचसीएफ निकालेंगे। देयरफॉर 12 इक्वल टू, डायरेक्ट मैं इसको लिख देता हूँ, 2 इंटू 2 4 हो गया, ये 3 हो गया, और 18 को क्या लिख सकते हो, 3 3 जा 9, 2 जा 18, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब थोड़ी सी आप 2 का स्क्वायर, मैंने कहा था कि पावर के फॉर्म में लिख देना, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब मैंने कहा था एलसीएम निकालने के, भाई एलसीएम हमें निकालना है यहाँ पे। एलसीएम निकालने के लिए क्या कहा था कि इन जो प्राइम नंबर आए हैं वो लिख लेना बेटा। तो 2 और 3 ही आए हैं, 2 और 3 के अलावा तो कुछ आया नहीं है, तो उसको 2 और 3 को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दो। इसके बाद क्या बताया था अरे बाबा, ये बताया था बेटा कि जो है 2 का जो 2 लिखे हो उसका हाईएस्ट पावर देखोगे, इसमें 2 का पावर 2 है, 3 का हाईएस्ट क्या पावर है, 3 का पावर 2 है, तो लिख दिया 2। अब देखो क्या आ गया, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 मिनट, यानी 36 मिनट के बाद दोनों उसी पॉइंट पर फिर से जा कर के पहुँच जाएंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा। ये रिलेशन है, जब 2 नंबर का एलसीएम एचसीएफ के बारे में या तो एचसीएफ दिया हो या तो एलसीएम दिया हो और 2 नंबर्स दिया हो, तो उसके लिए यूज होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, इस रिलेशन का हमें यूज करना है। ठीक है, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एचसीएफ 306 का 657 का 9 दे रखा है, ये ऑलरेडी एचसीएफ दे रखा है। ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इसमें एलसीएम 306 और 657 का पूछ रखा है। ठीक है, कि 306 और 657 का एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो इस जो है रिलेशन के अकॉर्डिंग देखो क्या होगा कि एलसीएम, मैं यहाँ पे रिलेशन एक 1 टाइम सेकेंड लिखता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट 306 इंटू 657। ये केवल 2 ही नंबर के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे एचसीएफ कितना दिया है 9, तो इसकी जगह पे क्या रखेंगे 9, तो चलो हम यहाँ पे 9 डायरेक्ट रख देते हैं। ठीक है, आप अगली लाइन में करना। ठीक है, अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई है, जब मल्टीप्लाई हो है ना किसी नंबर का, तो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपान 9। अबे बेटा 9 से इसको काटो। ठीक है, देखो कितनी बार में कटेगा, 657, 9 7 जा 63 और ये 2 7, 9 3 जा 27, यानी 73 टाइम्स में कटा। ठीक है, अब ये 73 एंड 306 का मल्टीप्लाई कर दो, अगले लाइन में करो, 306 इंटू 73, 306 73, 3 6 जा 18 आ जाएगा, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42 और 7 3 जा 21, तो ये आ जाएगा 8 3 9 4 13 का 3 1 2 कैरी 2 2 3 3 8, यानी 2 2 3 3 8। इस तरीके से आपका जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है ना। अब इसके बाद में आपका इरेशनल के बारे में हमें जो है स्टडी करना है, इसके बाद में ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।